हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हम सीधे अजय दुबे की ओर रुख करते हैं। आएंगे मनोज आपके पास। रिया चक्रवर्ती निकल रही है घर से। अजय दुबे, क्या अपडेट है? और ये जानी पहचानी वही काली गाड़ी जिससे लगातार जी बिल्कुल, देखिए पुलिस नहीं, ये गाड़ी दूसरी है शोभना सरगर्मियां, लेकिन देखिए किस तरीके से तेज है। गाड़ी दूसरी दिखाई दे रही है, इसे कवर करके रखा हुआ है और पूरी संभावना है कि इसी गाड़ी में है, पूरी तरीके से कवर्ड है। और पुलिस कर्मियों की जिस तरीके की सुरक्षा है, उस सुरक्षा से ऐसा ही मालूम पड़ता है कि रिया इस गाड़ी में सवार है। गाड़ी निकल चुकी है, पुलिस कर्मियों ने कवर दे रखा है और हम आपको अब आगे बढ़ के दिखाते हैं कि इस गाड़ी में रिया है या नहीं है। हाँ, तो अंदर बैठी हुई रिया दिखाई दे रही है। देखिए दाएं तरफ रिया बैठी हुई है और गाड़ी अभी यहाँ से निकल चुकी है। गाड़ी बदल गई। ये जो काफिला है यहाँ से निकल चुका है। मुंबई पुलिस आगे आगे कवर कर रही है। मुंबई पुलिस आगे से रास्ता देते हुए यहाँ से निकल रही है। अब गाड़ी निकल चुकी है। आगे जो रेड लाइट है, गाड़ी उस रेड लाइट के नजदीक पहुंचने वाली है और ये काफिला तेजी से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अजय दुबे आप हाफ रहे हैं, हम देख सकते हैं कि कैसे आप इसको फॉलो कर रहे हैं और आप बैठ भी गए हैं गाड़ी में पीछे जाने के लिए रिया चक्रवर्ती की। तो आज चौथा दिन है और आज पूरी संभावना इस बात की भी है कि मीतू सिंह जो कि सुशांत की बहन है, उनसे आमना सामना हो सकता है। आती हुई दिखाई दे रही है। आज दूसरी गाड़ी है, हर दिन इनोवा रहा करती थी, पर आज दूसरी गाड़ी है जिस गाड़ी से जा रही है। ये मुंबई पुलिस की गाड़ी चेंज है और गाड़ी नंबर 1663 है। ये आज गाड़ी चेंज की है 1663 और उसी में बैठकर अब रिया चक्रवर्ती और शोभिक जो है वो दोनों के दोनों अब आगे की तरफ बढ़े हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस की तरफ और हम लोग लगातार उनकी गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। तो आज रिया चक्रवर्ती ने गाड़ी जो है वो बदल दी है और गाड़ी नंबर 1663 है जिसका कि मेक है फिएट की जीप गाड़ी है, उससे आज रिया चक्रवर्ती निकली हैं। तो कहीं ना कहीं जो है डॉज करने की कोशिश है क्योंकि पुलिस को इत्तला कर दी गई इस गाड़ी के बारे में और पुलिस लगातार गाड़ी को आगे की तरफ निकलवाते जा रही है और अब गाड़ी यहां से राइट होकर आगे डीआरडीओ की तरफ बढ़ रही है। बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी अजय दुबे हमें दे रहे हैं। रिया चक्रवर्ती आज चौथे दिन की पूछताछ के लिए डीआरडीओ के लिए निकल चुकी है, डीआरडीओ गेस्ट हाउस के लिए। रक्षित हमारे दूसरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। बताइए रक्षित, क्या अपडेट, कहां मौजूदा? बिल्कुल, हम लोग रिया की गाड़ी के पीछे ही उसको फॉलो कर रहे हैं। आज गाड़ी जो है रिया चक्रवर्ती ने अपनी चेंज कर दी है। आज 1663 नंबर है गाड़ी का, तो फिएट की जो जीप ब्रांड है उसकी गाड़ी है और उस गाड़ी से आज रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक दोनों जो हैं वो अब डीआरडीओ गेस्ट हाउस की तरफ बढ़े हैं। हमने एक्सक्लूसिवली जो तस्वीरें हैं रिया चक्रवर्ती की वो कैद की हैं, अपने कैमरे में दर्शकों को दिखाई हैं। तो एबीपी न्यूज अब इस वक्त फॉलो कर रहा है रिया चक्रवर्ती को। रिया चक्रवर्ती आज चौथे दिन की पूछताछ के लिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस की तरफ लगातार बढ़ती हुई मुंबई पुलिस की एक जो गाड़ी है वो उनको एस्कॉर्ट करके आगे लेके जाती हुई। तो लगातार चौथे दिन की पूछताछ आज रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक दोनों एक बार फिर से डीआरडीओ गेस्ट हाउस के लिए निकले हैं। पहले जो 3 दिन तक रिया चक्रवर्ती के पास गाड़ी थी इनोवा, वो गाड़ी आज चेंज कर गाड़ी चेंज की है। आज जीप ब्रांड की गाड़ी से जा रही है, 1663 नंबर है और डीआरडीओ अब से महज अगले मानकर चलिए कि 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर अधिकतम रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ वाले जो हमारे एबीपी न्यूज के कैमरे हैं वहां पर दिखाई देंगी। जी बिल्कुल रक्षित और शोभना, हम अजय दुबे की तरफ रुख कर लेते हैं। वैसे पहले भी जब पहले दिन निकली थी रिया, जब इनोवा से निकली थी तो भी काफी घूम फिर के गई थी, सीलिंग घूम के आई थी। तो लेकिन अब आज उन्होंने गाड़ी बदली है, रास्ता बदलेंगी या नहीं बदलेंगी ये तो अभी बाद में पता चलेगा। अजय, क्या अपडेट है? देखिए रास्ता तो कल ही बदल लिया था राजकिशोर जी। आम दिनों में जो कलानगर का रास्ता लेकर वो जाया करती थी, कल के दिन रास्ता दूसरा था क्योंकि ट्रैफिक भी, जो छुट्टियों का दिन होता है तो ट्रैफिक थोड़ा कम होता है, मुंबई की सड़कें ट्रैफिक में बिल्कुल बंद रहती हैं। पर कल के दिन क्योंकि ट्रैफिक नहीं था तो रास्ता दूसरा ले लिया था। पर आज क्योंकि रास्ता खुला हुआ है तो आज जो रास्ता होगा क्या बदलेंगी? अभी तक तो वही जो सामान्य रास्ता होता है, पुलिस स्टेशन होकर जाता हुआ रास्ता होता है, उसी रास्ते से होते हुए गाड़ी का ये काफिला है जो आगे बढ़ रहा है। अब हम देखेंगे कि खार सबवे से होते हुए आगे किस तरफ है। तो खार सबवे महत्वपूर्ण रहेगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि किस तरफ वो गाड़ी मुड़ी है। हम भी इस समय खार सबवे के रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद आगे मालूम चलेगा कि वो सांता क्रूज होके ही जाएंगी कि या फिर बांद्रा वाला रास्ता लेंगी जिसे परसों उन्होंने लिया था। ठीक है
अजय दुबे, आप नजर बना के रखिए। हम अपने दर्शकों को बता दें, हमारे दो सहयोगी रिया चक्रवर्ती की गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। वो अपने घर से निकलकर डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचने वाली हैं। जितेंद्र दीक्षित डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर मौजूद है। जितेंद्र, मैं आपसे अपडेट चाहूंगी क्योंकि आज संभावना इस बात की भी सुशांत सिंह की बहन मीतू सिंह को भी पहुंचना है सीबीआई के इस गेस्ट हाउस में पूछताछ के लिए। तो क्या दोनों का आमना सामना, और अगर होगा तो लगभग कितने बजे? देखिए 11 बजे का समय दिया गया है, जो हमारी जानकारी है मीतू सिंह को यहाँ पर पहुंचने के लिए। और अब से कुछ देर में ही मेरा अनुमान है कि अब से 10 से 15 मिनट में यहाँ पर रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक भी पहुंच जाएंगे। आज चौथे दिन की पूछताछ होगी रिया चक्रवर्ती के साथ में, और बहुत मुमकिन है कि रिया चक्रवर्ती और मीतू का आमना सामना भी हो। और ये इसलिए कराया जाना जरूरी है क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने जो बयान दिया था सीबीआई के सामने, उसमें डिस्क्रिपेंसीज पाई जा रही हैं। रिया चक्रवर्ती ने ये सफाई दी थी, जब 8 जून को उन्होंने सुशांत का घर छोड़ा था, तो रिया का ये कहना था कि खुद सुशांत की सलाह पर ही वो घर छोड़कर चली गई थी, क्योंकि सुशांत को ये पता था कि मीतू सिंह के साथ में, सुशांत की बहनों के साथ में रिया के संबंध अच्छे नहीं है, रिया की जमती नहीं है, और इसलिए किसी कंसंट्रेशन को अवॉइड करने के लिए रिया चली जाएं। लेकिन इसके बाद में रिया ने जो किया उसमें वो फंस रही हैं। इसके बाद रिया ने अपने मोबाइल फोन पर सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया और किसी तरह का संपर्क जो है उनके साथ में तोड़ दिया। तो इसी मसले पर जो है फोकस करते हुए सीबीआई अपनी जांच कर सकती है और इसी से जुड़े हुए सवाल आज पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल जितेंद्र, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि किस तरीके से उनके जो बयान है उसमें बदलाव बार बार नजर आ रहा है। और आज गाड़ी भी बदल गई है, रास्ता बदल रहा है या नहीं बदल रहा है उस पर भी हमारे सहयोगी, चूंकि अजय और रक्षित दोनों साथ में। तो रक्षित, आप साथ में गाड़ी के क्या अपडेट है, कहां तक पहुंचे हैं अभी रिया चक्रवर्ती? बिल्कुल, रिया चक्रवर्ती जो कल वाला परसों वाला जो रास्ता था उसी रास्ते से अभी आगे की तरफ बढ़ते हुए डीआरडीओ गेस्ट हाउस की तरफ जा रही हैं। और राजकिशोर जी, तो कहीं ना कहीं जो पूरी तैयारी करते हैं ना अपनी गाड़ी को रैप अप करने की, तो आज और ज्यादा तैयारी एक तरीके से रिया चक्रवर्ती ने की है कि पीछे का जो शीशा है वो पूरे तरीके से ब्लैक संभवतः कपड़े से ढका हुआ है, और उसके अलावा जो गाड़ियों के शीशे हैं वो चारों तरफ से बिल्कुल ब्लैक कर दिए गए हैं। तो सिर्फ आगे से, यानी कि फ्रंट में जो शीशा है ड्राइवर साइड वाला, सिर्फ वहीं से आपको रिया चक्रवर्ती और शौविक जो है वो बैठे हुए नजर आएंगे। जाहिर तौर पर सबसे पीछे की तरफ बैठे हुए हैं दोनों भाई बहन। तो कहीं ना कहीं आज चौथे दिन की पूछताछ और बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि आज सुशांत सिंह राजपूत की बहन को भी आज बुलाया है सीबीआई ने पूछताछ के लिए। ठीक है, मैं एक बार फिर देखिए, ये अपडेट तो हमने आपको दे दिया कि रिया चक्रवर्ती की गाड़ी इस समय कहां पहुंची और कितनी देर में डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच जाएंगी। वो आज चौथा दिन है उनसे पूछताछ का। जितेंद्र दीक्षित का मैं एक बार फिर रुक कर लेती हूं, क्योंकि आज डीआरडीओ गेस्ट हाउस ये वो लोकेशन है, बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि सुशांत सिंह की बहन और रिया चक्रवर्ती आमने सामने होंगी। जितेंद्र, कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है अब वो हत्या और आत्महत्या को पीछे छोड़ता हुआ ड्रग एंगल पर आकर अटक गया है, और कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसी है वो इस तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है कि ड्रग्स कहां से आई, क्या सुशांत और रिया ड्रग्स लेते थे, और ड्रग्स लेते थे तो क्या रिया उन्हें मुहैया कराती थी? जी हाँ, बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो व्हाट्सएप पर चैट सामने आए हैं उससे ये पता चलता है कि रिया चक्रवर्ती खुद ड्रग्स लेती थी, ड्रग्स खरीदती थी, ड्रग्स कंज्यूम करती थी, और ये भी पता चला कि सुशांत भी ड्रग्स लेते थे। खुद जो उनके नौकर नीरज का बयान है उसमें भी ये बात सामने आई थी। रिया चक्रवर्ती भी ये कह रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि श्रुति मोदी के वकील अशोक सरावगी भी यही दावा कर रहे हैं। जितेंद्र, अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे वो, और उन्होंने भी यही कहा कि हाई क्वालिटी तंबाकू लेते थे रिया और सुशांत दोनों, जो कि उनका ड्राइवर सुहेल उन्हें मुहैया कराता था। जी हाँ, बिल्कुल, और ये बात जो है सिद्धार्थ पिठानी के भी बयान में आई, जो हमने अपने चैनल पर चलाई थी, और ये जानकारी जितेंद्र हम आपके पास आ रहे, जितेंद्र हम आपके पास आएंगे। रिया चक्रवर्ती रास्ते में, उनके साथ में पीछे अजय दुबे हमारे सहयोगी। अजय, क्या अपडेट है? देखिए राजकिशोर जी, सीधे हम आपको दिखाएंगे वो पुलिस की गाड़ी, और उस गाड़ी के आगे ठीक जीप
वो गाड़ी जिससे आज नई गाड़ी से निकली है। बांद्रा की तरफ ये रास्ता बन रहा है, लिंकिंग रोड लिया हुआ था, अब एक टर्न लिया है और एक ये अगला राइट टर्न है, जिसके बाद एसपी रोड की तरफ हम बढ़ते हुए जा रहे हैं। अपने ड्राइवर से बात करते हैं, भाऊ कितना टाइम लगेगा कलानगर तक पहुंचने के लिए, आपको क्या लगता है? 15 से 20 मिनट लग जाएगा। 15 से 20 मिनट। और देखिए वो जा रही है गाड़ी, यहाँ दिखाएंगे हम आपको पुलिस की वो गाड़ी, और उस गाड़ी की ठीक आगे आगे जो गाड़ी है रिया की जाती हुई दिखाई दे रही है। बांद्रा की तरफ तेज रफ्तार से गाड़ियां बढ़ रही हैं आगे, और रास्ता बदल दिया है। कल जो रास्ता लिया था उस रास्ते के बदले दूसरा रास्ता है ये, और तेज गति से ये जो गाड़ियां हैं सीधे बढ़ रही हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से लेफ्ट लेके बढ़ेंगी ये गाड़ियां सीधे जो डीआरडीओ का गेस्ट हाउस है वहां। आप देखिए हम बिल्कुल नजदीक फिर से पहुंच गए हैं उस गाड़ी के जिस गाड़ी में रिया सवार है। दूसरी गाड़ी है, ये कलर वही है, ग्रे कलर की गाड़ी पहले हुआ करती थी, ग्रे कलर की गाड़ी आज भी है। अब बदल गया है जो है वो ब्रांड गाड़ी का, और अब मुंबई पुलिस जो है कवर करते हुए एक जो गाड़ी है आगे और पीछे से एक गाड़ी लगाते हुए वो देखिए वो जीप ब्रांड की गाड़ी, ग्रे कलर की गाड़ी हमें दिखाई दे रही है। MH02 नंबर भी दिखा रहे हैं, ये रेड लाइट पे आप वो ग्रे गाड़ी देख सकते हैं जिसको पुलिस एस्कॉर्ट की जा रही है पुलिस के द्वारा। और मुझे मुस्कुराहट इस तस्वीर को देखकर इसलिए आ रही है कि रिया चक्रवर्ती को तो पुलिस जो है वो सुरक्षा मुहैया करा रही है, लेकिन कंगना रनौत कह रही है कि मुझे मुंबई पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, मुझे तो अगर सिक्योरिटी चाहिए तो केंद्र से ही मिले। मैं रुक कर लेती हूँ जितेंद्र दीक्षित का एक बार। जितेंद्र, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि ये जांच लगातार आगे बढ़ रही है, अब कई सोर्सेस से ये बात पुख्ता हो गई है सीबीआई के सामने भी कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत दोनों ही ड्रग्स लेते थे। जी हाँ, बिल्कुल, ये बात मल्टीपल टाइम्स जब से सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की है तब से मल्टीपल टाइम्स ये बात सामने आ चुकी है कि ये दोनों ही शख्स जो है वो ड्रग्स लिया करते थे। इसके अलावा ये बात सबसे पहले कहां से निकली? सबसे पहले ये बात सामने आई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से। आपको याद होगा कि इस पूरे मामले में किसी केंद्रीय एजेंसी ने सबसे पहले अगर जांच शुरू की तो वो थी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिया चक्रवर्ती को भी बुलाया था, श्रुति मोदी को भी बुलाया था और इस केस से जुड़े हुए कई सारे लोगों को बुलाया था, और उसी के दौरान रिया चक्रवर्ती का व्हाट्सएप चैट सामने आया और वो कॉल डिटेल्स सामने आए। और जब उसकी पड़ताल की तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को यह पता चला कि इसमें से जो पैसे निकाले जा रहे थे वो दरअसल ड्रग्स को खरीदने के लिए निकाले जा रहे थे। तो चूंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कॉम्पिटेंट नहीं है नारकोटिक्स के मामलों की जांच करने के लिए, तो ये जो तथ्य सामने आए थे इन तथ्य को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सौंप दिया गया, और इसके बाद में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मामला दर्ज करके अपनी जांच शुरू कर दी है। लेकिन उसके साथ साथ यहां पर जांच सीबीआई की भी चल रही है, और सीबीआई को यह पता करना है कि आखिर सुशांत की मौत किन घटनाक्रमों में हुई थी। जहां तक हमारी जानकारी है वो यह है कि अब तक हत्या हुई है सुशांत की, इस दिशा में कोई भी सबूत सीबीआई को नहीं मिला है। लेकिन जहां तक आत्महत्या की बात है, किन घटना क्या उससे प्रोवोक किया गया था, आत्महत्या के लिए उकसाने का जो आरोप लगाया गया है उसमें कितना दम है, वो कितना सच है, इस बात की पड़ताल कर रही है। और उसमें क्या ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया, इस बात को भी सीबीआई को पता करना है। तो जितेंद्र, हम लगातार अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि आज का दिन जांच के एंगल से बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि सुशांत की बहन मीतू सिंह को भी सीबीआई में बुलाया गया है डीआरडीओ गेस्ट हाउस में, और रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल चुकी हैं। अजय दुबे, इस समय का अपडेट आप हमें बता दीजिए और हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि लगभग कितनी देर में रिया चक्रवर्ती गेस्ट हाउस पहुंच जाएंगी। अगले मुश्किल से शोभना 5 मिनट लगने जा रहे हैं। बांद्रा एसवी रोड से होते हुए रेलवे स्टेशन के ठीक नजदीक से होते हुए ये हम पहुंचे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के नजदीक। देखिए ठीक सामने हमारे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, मुंबई पुलिस की ये गाड़ी, और गाड़ी के आगे जो ग्रे कलर की जीप एक नई गाड़ी है उस गाड़ी से रिया पहुंच गई है अब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से बमुश्किल 5 मिनट की दूरी, और ये हमने लिया लेफ्ट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के लिए। MH02 FE1663 ये गाड़ी है जिसमें आज रिया सवार है। मुंबई पुलिस कवर करते हुए उन्हें पीछे पीछे से निकालते हुए ले जा रही है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे हम पहुंच गए हैं और हमारी गाड़ी अब धीरे धीरे कलानगर की तरफ बढ़ रही है, और तेज रफ्तार के संग, अब क्योंकि हाईवे आ गया है, गलियां बांद्रा की छूट गई हैं, तो अब तेज रफ्तार के संग ये काफिला जो है बढ़ रहा है डीआरडीओ गेस्ट हाउस की तरफ। और ये देखिए मुंबई पुलिस की वो गाड़ी जो उनको स्पॉट कर रही है। जी राजकिशोर जी, मैं ये रूट बहुत व्यस्त रहता है, लेकिन आज कुछ स्पीड ज्यादा तेज है। मुझे लगता है कि पुलिस ने भी कुछ खास इंतजाम किए हैं कि ज्यादा जगह गाड़ी रुके नहीं, जिस तरीके से आप तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। और मुझे बारिश की बूंदें भी दिखाई दे रही हैं गाड़ियों के ऊपर, उनके शीशों के ऊपर। तो क्या बारिश इस समय हो रही है अजय दुबे मुंबई में?
शोभना जी, पिछले 3 दिनों से मुंबई में लगातार मानसून सक्रिय है, जोरदार बारिश हो रही है और 15 मिनट पहले तक मूसलाधार बारिश थी। मैंने भी रेनकोट पहना हुआ है और मेरे कैमरामैन भी पूरी तैयारी से हैं कि बारिश का असर रहेगा। और दूसरी बात इंतजामों की जाए तो पुलिस की गाड़ियां जो हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, हर रेड लाइट पे अब मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। कल की तुलना में आज समय ज्यादा लग रहा है। कारण ये था कि कल छुट्टी का दिन था, पर आज क्योंकि ट्रैफिक है, आज काम का दिन है, पहला दिन है हफ्ते का, तो उस लिहाज से थोड़ा सा ट्रैफिक है। पर इंतजाम तो है ही है। आगे बढ़ बढ़ के पुलिसकर्मी जो है रास्ता दे रहे हैं, गाड़ियों को हटा रहे हैं, जो सड़कों पर ऑटो हैं उन्हें हटा रहे हैं। और देखिए ये कला नगर पार कर लिया है हमने। एबीपी न्यूज की आगे की जो टीम है वो सक्रिय है, जो आपको आगे से भी दिखाएगी। कला नगर को पार करके अब आगे हम फ्लाईओवर को छोड़ेंगे। तेज रफ्तार से जो गाड़ी है आगे बढ़ रही है। MS02 FE 1663 ये नंबर है आज रिया की गाड़ी का। गाड़ी बदली है, हर दिन एक इनोवा गाड़ी हुआ करती थी। और ठीक है, गाड़ियां भले बदली हो लेकिन दोनों का रंग ग्रे है और पूरा मामला शुरुआत से ही ग्रे में है। जितेंद्र, ये जो है ग्रे, कुछ ब्लैक या व्हाइट में कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही, क्योंकि थोड़ी देर में जैसा कि अजय दुबे हमारे सहयोगी साथ में है, रिया चक्रवर्ती की गाड़ी के पीछे, वो बता रहे हैं कि अगले से 4 से 5 मिनट में गाड़ी आपके पास पहुंच जाएगी। देखिए यहाँ पर जो है इस वक्त पुलिस की हलचल नहीं है, क्योंकि पुलिस के एस्कॉर्ट के साथ में ही वो आ रही हैं। लेकिन जब शाम को निकलना होता है, जब पूछताछ पूरी हो जाती है, तो उसके बाद में यहाँ पर पिछले हम 3 दिनों से देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त हो जाता है, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। मुझे लगता है कि अगले ये देखिए सायरन की आवाज लगातार हम आपको सुनवा रहे हैं। पुलिस की गाड़ी एस्कॉर्ट करते हुए रिया चक्रवर्ती को उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी और अब से कुछ ही क्षणों बाद वो DRDO गेस्ट हाउस पहुंच जाएंगी। बताइए अजय, क्या अपडेट? राजकिशोर जी, जिन इंतजामों की आप बात कर रहे थे कि कुछ इंतजाम किए हैं क्या पुलिस ने, तो ये जो सायरन बजता हुआ आपको सुनाई दे रहा है, यही इंतजाम है। ऐसा सायरन, ऐसे इंतजाम हम देखते हैं, कोई अधिकारी बड़ा होता है, कोई नया नेता होता है तो वैसे दिया जाता है। पर अब क्योंकि यहाँ स्थितियां बड़ी विपरीत हो गई हैं, उन्होंने खुद तो मांग की ही है रिया ने, CBI ने भी मुंबई पुलिस को निर्देश दिया है, तो इस निर्देश के बीच में देखिए सायरन बज रहा है। कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब जो डेंसली ट्रैफिक वाले एरिया है, उस एरिया की तरफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से गाड़ी बढ़ रही है, तो कोशिश की जा रही है कि रास्ता दिया जा सके और उस तेज जो रफ्तार है उसे मेंटेन रखा जा सके। तो सायरन बजाकर जो दूसरी जीप, ऑटो हैं उन्हें हटाया जा रहा है। और इसके संग ही जो गाड़ी है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में तेज रफ्तार से निकलती हुई फ्लाईओवर हमने छोड़ दिया है। तो अगले 3 से 4 मिनट पर DRDO गेस्ट हाउस के गेट पर होंगे हम, और ये सीधा फ्लाईओवर को छोड़ते हुए जो काफिला है आगे बढ़ रहा है और सीधा रास्ते से होता हुआ जो अगला एक लेफ्ट टर्न होगा, सिंगल लेन की जो सड़क है उस लेन वाली सड़क पर निकल जाएगा और बेहद पतला और कच्चा जो रास्ता है उस रास्ते से होता हुआ DRDO गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ेगा। तेज रफ्तार जो थी अब वो थोड़ी सी थमी है, क्योंकि फ्लाईओवर छोड़ दिया गया है। मुंबई पुलिस की गाड़ी अभी भी आगे बढ़कर स्कॉट कर रही है, सायरन बज रहा है, स्कॉट करते हुए गाड़ी आगे बढ़ने गया। इसका मतलब यह है अजय, जिस तरीके से अलग अलग रास्तों से और पतली पतली गलियों से गाड़ी पुलिस निकाल ली, तो उसने पूरे इंतजाम पहले से कर रखे थे, पूरी रेकी कर रखी थी, जैसा कि सायरन बजाते हुए आपने दिखाया, सुनाया। तो यह भी सुनिश्चित, जैसे VIP की पूरी होती है रेकी होती, उसी तरीके से पुलिस ने पहले से रेकी कर रखी थी, कहां से ले जाना है, कहां से नहीं ले जाना है, कहां से मुड़ना है, कहां से नहीं मुड़ना है। राजकिशोर जी, चौथा दिन हो रहा है तो ये सब बातें तो पीछे निकल गई हैं। लगातार तैयारी पुलिस की यही है, इंतजाम यही है, कम्युनिकेशन तो बराबर बना हुआ। देखिए एक नया अपडेट आपको बता दूं कि DRDO के गेस्ट हाउस से आगे निकल चुके हैं हम, और अब यहां से फिर से यू टर्न लिया जाएगा। जो रास्ता है, जो यहाँ पर थोड़ा सा जो पतला रास्ता है, संकरा रास्ता है, ये इस पॉइंट पर थोड़ा चौड़ा है, तो अब यू टर्न लेके वापस उसी DRDO के रास्ते पर मुड़ेगी गाड़ियां। जो आगे की टीमें हैं सतर्क रहे इस लिहाज से, क्योंकि अब हम पहुंच गए हैं DRDO के उस यू टर्न पर, जहां से उस पतले संकरे रास्ते पर गाड़ी मुड़ जाएगी। रास्ता बदला था जैसा कि हमने पहले ही बताया था, पर कल जिस रास्ते से डीआरडीओ में एंट्री हुई थी उसी रास्ते से वो जाएंगे, ये भी हम आपको बताते चले, क्योंकि जो रास्ता था उन्होंने आगे से यूटर्न ले लिया है और यूटर्न लेकर जो गाड़ी है वो गाड़ी यहाँ पर पहुंची। रेड लाइट के पास यहाँ पर गाड़ी पहुंच चुकी है। अगला ये टर्न देखिए, मुंबई पुलिस का सायरन आपको सुनाई दे रहा है राजकिशोर जी, यही सायरन है जो आगे से लीड करता हुआ लेकर जा रहा है। ये मुंबई पुलिस की गाड़ी और वो जीप गाड़ी जिस गाड़ी से रिया
पहुंच रही हैं। देखिए ठीक हमारे सामने MS02FE1663 जिसमें रिया सवार है, वो गाड़ी तेज रफ्तार के संग उस संकरे रास्ते पर उतर चुकी है। अगले 1 मिनट के अंदर डीआरडीओ के गेट पर वो गाड़ी पहुंच जाएगी और 1 मिनट के अंदर है जो रिया डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में सीबीआई के सामने अपने जवाबों को देने के लिए पहुंचेंगी। आज चौथा दिन है, लगातार तीसरे दिन के बाद आज फिर इनको बुलावा है और आज महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि बहन बुलाई गई है। बहन को बुलाने के बाद आज यहाँ पर पहुंचाया गया है रिया को और यहाँ पर बहन के आने के बाद इसके बाद जो होगी तफ्तीश दूसरी दिशा को लेगी, क्योंकि रिया ने देखिए एक महत्वपूर्ण बात है, कहा था कि सुशांत ने 8 तारीख को बोला कि तुम जाओ मेरी बहन आ रही है, पर रिया ने जब मीडिया इंटरव्यू दिया तो उसमें उन्होंने ये बोला कि रिश्ते खत्म हो गए थे, मैं टूट चुकी थी और टूटने के बाद अब मैं बिखरी हुई थी, खुद को समेट रही थी। पर जो बयान उन्होंने मुंबई पुलिस को दिया वो अलग था, इंटरव्यू में कुछ और कहा। तो ये देखिए ये सायरन और इस सायरन के संग गाड़ियां पहुंच गई हैं बिल्कुल दरवाजे के नजदीक और गाड़ी से तो सीधे हम नजदीक से जाकर ये देखिए बिल्कुल अजय दुबे, जितेंद्र का रुख कर लेते हैं। ग्रे कलर दिखाइए तस्वीरें। गाड़ी के संग संग मुंबई की है डीआरडीओ की सर्विस रोड पर जो है हम देख सकते हैं कि सामने से वो गाड़ी आ रही है जिसमें कि रिया मौजूद है। ग्रे कलर की एक कार आप को नजर आएगी। इस कार में रिया और उनके भाई शौविक मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और पीछे पुलिस का एस्कॉर्ट है, ये देखिए इसी गाड़ी में। आज गाड़ी बदली हुई है, बड़ी खबर इस समय की, डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच चुकी है रिया चक्रवर्ती और अंदर पूछताछ के लिए पहुंची हैं और डीआरडीओ के पोर्टिको में अब वो गाड़ी पहुंच रही है जिसमें रिया और उनके भाई बैठे हुए हैं। बिल्कुल सामने ये जीप गाड़ी ग्रे कलर की जो है, इसी गाड़ी में रिया और उनके भाई शौविक पहुंचे हैं और ये डीआरडीओ का गेस्ट हाउस है। लगातार चौथे दिन सीबीआई ने रिया को बुलाया है और आज ठीक सुबह 11 बजे उनको बुलाया गया था। 7-8 मिनट बचे हुए, पोर्टिको में गाड़ी खड़ी हो रही है और इसी गाड़ी में रिया और उनके भाई आए हुए हैं। तो आपको बताया कि ये बड़ा दिन होगा क्योंकि लगातार चौथे दिन रिया से पूछताछ के लिए सीबीआई ने उन्हें बुलाया है और वो पहुंच चुकी हैं यहाँ पर डीआरडीओ गेस्ट हाउस में और थोड़ी देर में पूछताछ शुरू होगी। और आज जितेंद्र बताइए, रिया चक्रवर्ती की गाड़ी हमें पोर्च में खड़ी हुई दिखाई दे रही है और रिया चक्रवर्ती भी हमें उतरती हुई दिखाई दी है, सिर उन्होंने कवर किया हुआ है अपना, बताइए अपडेट। देखिए वो उन्होंने फेस अपना कवर किया हुआ था, गाड़ी में भी जो है ब्लैक फिल्म लगी हुई थी और इसकी वजह से बाहर के लोग देख नहीं सकते थे। अभी अभी रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक जो है उन्होंने एंट्री की है डीआरडीओ में और पुलिस एस्कॉर्ट के साथ में सेंटा क्रूज पुलिस थाने की गाड़ी आई थी जो कि उन्हें यहां तक छोड़कर गई है और अब उम्मीद की जा रही है कि अगले 10 मिनट में ही उनके साथ में रोज की तरह सीबीआई के अधिकारी अपनी पूछताछ। जितेंद्र, आज रिया ट्रैक पैंट्स में दिखाई दे रही हैं, वो तैयार होकर आई हैं कि आज भी उनसे 8 से 10 घंटे पूछताछ होगी? ट्रैक सूट में दिखाई दे रही हैं वो। देखिए आज के दिन पूछताछ मुझे लगता है कि रिया के सुशांत की बहनों के साथ जो रिलेशंस हैं उन पर फोकस होगा सीबीआई का, क्योंकि रिया ने अपने ही बयान में कहा था कि सुशांत ने उन्हें सलाह दी थी कि मेरी बहन आ रही है इसलिए तुम चली जाओ और इसी कारण से रिया का यह कहना है कि 8 जून को वो सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। लेकिन यहाँ पर बात यह आ जाती है कि घर तो उन्होंने छोड़ दिया लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने सुशांत के साथ में किसी तरह का संपर्क भी नहीं रखा। अपने मोबाइल में सुशांत का नंबर उन्होंने ब्लॉक कर दिया। तो ऐसा क्यों किया? दूसरी बात, मीतू से भी पूछताछ यहाँ पर होगी। तो मीतू से पूछताछ बेसिकली 2 तरह की जाएगी। एक तो ये कि जो घटना हुई है, उन्होंने जब घर पे पहुंची तो उन्होंने क्या देखा, किससे क्या बात हुई, सुशांत किस परिस्थिति में थे, तो ये सारी बातें तो होंगी। लेकिन आएंगे जितेंद्र, आपके पास भी आऊंगी। मीतू सिंह पर अपडेट ले लेते हैं अंकित गुप्ता से। मीतू सिंह के घर पर मौजूद है क्योंकि उनको भी 11 बजे यहाँ पहुंचना है। अंकित गुप्ता, बताइए क्या अपडेट मीतू सिंह के घर से? जी, फिलहाल हम उस जगह पर मौजूद हैं जिस जगह पर का पता दिया गया है, जो मीतू सिंह को जो समन भेजा गया है पूछताछ के लिए, उसमें इस जगह का पता दिया गया है। ये यारी रोड का जो है आवास है जहां पर ये कहा गया है कि मीतू सिंह रहती है। लेकिन फिलहाल अब तक इस पते से तो मीतू सिंह नहीं निकली है। तो क्या मीतू सिंह किसी और पते पर है, अभी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन फिलहाल मीतू सिंह जो है, अब क्योंकि रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी है तो उम्मीद यही की जा रही है अगली कुछ देर में मीतू सिंह भी पहुंचेंगी। क्या इस पते से या कहीं और से, यह भी देखना होगा। बिल्कुल ठीक है अंकित, आप नजर बना के रखिए। जैसे कि जानकारी अंकित गुप्ता हमें दे रहे हैं, मीतू सिंह का जो एड्रेस है उस पर अभी कोई हलचल नहीं है। रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच चुकी है पूछताछ के लिए।